नमस्कार दोस्तों, सक्सेस माय बिजनेस के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिजनेस कोच मिस्टर अनुपम जायसवाल। वेलकम सर। थैंक यू। सर, आजकल स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आए दिन नए नए बिजनेस स्टार्ट होते जा रहे हैं और कुछ समय तक चलते हैं, लेकिन एक पीरियड के बाद वो बिजनेस वहीं डंप हो जाते हैं या नहीं चलते हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न? सर, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा सभी व्यूवर्स को। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि एक नया बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर बहुत तेजी पे चल रहा है। हर रोज कई स्टार्टअप्स का जन्म होता है, लेकिन शाम होते होते स्टार्टअप्स खत्म हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे फ्लोट होते हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि बस 10,000 लगा करके अपने घर से शुरू करें और खड़ी करें 1,000 करोड़ की कंपनी। और लोग इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं और उस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले 10,000 से शुरू करते हैं, फिर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो स्टार्टअप तो खत्म हो ही जाती है। लेकिन स्टार्टअप खत्म होने के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करना चाहूंगा यहाँ पर अपनी बात शुरू करने से पहले कि किसी भी तरह के रील और इस तरह के विज्ञापन के झांसे में ना आए। क्योंकि जो लोग इस तरह की रील बनाते हैं, उनका कोई ना कोई मोटिव होता है। या तो उन्हें अपने लिए बिजनेस जनरेट करना है और या फिर उन्हें अपने व्यूज बढ़ाने हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो स्टार्टअप बनाना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन एक सस्टेनेबल स्टार्टअप बनाना जो लंबे समय तक रन करे, जो प्रॉफिटेबल मोड तक जाए, जिसको बाद में स्केल अप किया जा सके, तो इस तरह का स्टार्टअप बनाने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि वास्तव में स्टार्टअप की स्ट्रक्चरिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो आप पूरा समय देंगे, आप डेडिकेटेड हैं और आप उस फील्ड में पूरी तरह से लग करके काम करेंगे जब तक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता। दूसरी बात, बिजनेस से रिलेटेड एक्यूमेंट हासिल करें। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड एक्यूमेंट 5 से 6 दिन में, एक हफ्ते में नहीं आ सकता। कम से कम 3 से 4 महीने हमें जरूरत होगी कि हम उस बिजनेस से जुड़ा एक्यूमेंट हासिल करें। अगर आपको जिस फील्ड में एक्यूमेंट है, अगर उसी फील्ड में काम करते हैं तो ये पीरियड आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नए फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस दशा में आपको बिजनेस एक्यूमेंट हासिल करना पड़ेगा। तो उस पर काम करना शुरू करें। दूसरा, जब आप एक्यूमेंट प्रॉपर हासिल कर लें तो उसी के दौरान सर्वे भी करते रहें। अब सर्वे करने का मतलब ये नहीं कि हम पूरे इंडिया में भ्रमण करें, हम पूरे इंटरनेशनली जाने लगे सर्वे करने के लिए कि कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो मैं बहुत सरल तरीका आपको बताता हूं कि आप सिंपली वेब की सर्विस लीजिए और ढूंढिए कि किस तरह का बिजनेस आजकल ट्रेंड में है। रील्स और वीडियोस के माध्यम से नहीं, जो सर्वे रिपोर्ट्स बहुत सारी पड़ी होंगी जो आपको बताएंगे कि कौन सा बिजनेस इस साल ट्रेंड में रहा है, किन बिजनेस का ट्रेंड आ सकता है। और आप ये देखिए कि वो सेक्टर जिसमें आप काम करना चाहते हैं, वो सेक्टर ग्रो किस रेट से कर रहा है हर साल और आगे के क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो जब आप इन चीजों को सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ठीक ट्रैक पे हूँ या ठीक ट्रैक पे नहीं हूँ। इसके बाद चाहे आप तो गूगल का एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं सर्वे का, अपने जान पहचान के लोगों में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में या फिर अपने कोलीग्स में, अपने जानने वालों में, दोस्त यार के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक छोटा सा रिवॉर्ड भी ऑफर कर सकते हैं कि अगर आपने सर्वे को कंप्लीट किया तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। तो एक छोटा सैंपल साइज 200, 300, 500, 1000 लोगों का बना करके भी आप सर्वे कर सकते हैं। और जब आप सर्वे कंप्लीट कर लेंगे तब आप फिर प्लानिंग के नेक्स्ट चरण में जाएंगे, जहां पर आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब वो एक्सपर्ट आपके घर से भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट बाहर से भी हो सकता है। तो कम से कम इतना होमवर्क करना जरूरी है कोई बिजनेस को शुरू करने के लिए। चलिए, मान लीजिए आपने जितना बताया हमने सारा होमवर्क कर लिया, 3-4 महीने दे दिए। अब इसके बाद का आगे का क्या स्टेप्स होगा? देखिए, आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अब आती है प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग। यानी कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्स कितने बिजनेस में लगाने के लिए, या हमारे पास जो रिसोर्स है, जितना रुपया पैसा लेकर के हम बैठे हैं, जो नॉलेज, जो स्किल सेट, जो इक्विपमेंट, मशीनरी या जो भी रिसोर्सेज उस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसकी प्रोक्योरमेंट हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो ये सबका आकलन करना जरूरी है। आकलन करने के बाद हम बिजनेस प्लान बनाएंगे।
और बिजनेस प्लान ही नहीं बल्कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे कि इसे एग्जीक्यूट करना कैसे है। अब सबसे अहम चरण ये है कि हम ये सेलेक्ट करें कि हम प्रोप्राइटरशिप बना करके काम करेंगे, हमें फर्म बनानी पड़ेगी, या हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना करके काम करें, या हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मॉडल में कोई ऐसी चीज है जो हमें लिमिटेड कंपनी की तरफ ले जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आईपीओ भी प्लान कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने मोड को नहीं पहचानेंगे कि किस मोड से हमें काम करना है, तब तक हम प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और बिना एक्सपर्ट की सलाह के कम से कम अपना मोड निर्धारित ना करें, अपना मोड ना डिसाइड करें कि किस मोड से हमें काम करना है। एक्सपर्ट आपकी बेहतर हेल्प कर सकता है इसमें। एक बिजनेस प्लान अच्छा सा बनाएं। बिजनेस प्लान बनाने के बाद बिजनेस की प्लानिंग करें, उसका एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करें कि रिसोर्सेज के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को अलग अलग सेगमेंट में एलोकेट करें, अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करें। और अगर आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन लेना है तो स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन लें, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट कहती है वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। और जो भी नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस हैं, जो भी लाइसेंसिंग अगर आपके केस में लगती है तो वो लाइसेंस ले। जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं आप, उस सेक्टर में हो सकता है कि कोई अलग से लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़े, तो वो भी आपको कराना पड़ सकता है। जैसे जीएसटी आपको लेनी पड़ सकती है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको पसारा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर खाने पीने से जुड़ी चीजों का काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हैं, कंप्लायंसेस हैं जो आपको करनी होंगी समय समय पे। तो बिना किसी एक्सपर्ट के कतई ना आगे बढ़े, भले ही वो एक्सपर्ट आपके घर में हो, जिसने पहले से व्यवसाय कर रखा हो, बिजनेस कर रखा हो, आप उससे पूरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें और अपने स्टार्टअप को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें, जिससे कि जब आप ये स्टार्टअप काम करना शुरू करें तो उसके बंद होने के चांसेस बहुत कम हो, सक्सेस रेट उसका ज्यादा हो, सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो। तभी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में, और तभी जो स्टार्टअप का फेलियर रेशियो है ये बंद होगा। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हम कई सारी गलत एक्सपेक्टेशन भी पाल लेते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन से बचें। समय के साथ साथ, जैसे आपने आज नहीं कि आज शुरू किया तो आपने एक स्ट्रेटजी पे काम किया और एक हफ्ते के बाद अपनी स्ट्रेटजी को बदल लिया, नहीं। जिस स्ट्रेटजी को लेकर के शुरुआत करें उस स्ट्रेटजी पे कम से कम 3 से 4 महीना, 5 महीना टिके। 3 से 4-5 महीनों में आपको ये पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही नहीं कर रही है, इसका रिजल्ट हमारे हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा तो चेंजेस की जरूरत है, चेंज करने से हिचकिचाएं नहीं। लेकिन ये है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 से 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का समय देना चाहिए। और जब हम इतना समय देते हैं तब हम उसके प्रॉस कॉन्स समझ पाते हैं, और तब हम उसको और बेहतर तरीके से सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं और आगे ले जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको दिया। थैंक यू।